किसी वक्त संसद सबसे महत्वपूर्ण थी, इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अदालत हो गई है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल हैं और हमें मालूम नहीं कि यह लड़ाई क्या रुख लेगी, किस तरफ जाएगी। ये हिंदुस्तान को फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है कि उसने कानून का राज चुना है और कानून का राज उसे कहते हैं जिसमें कानून की निगाह में सब बराबर होते हैं और समाज में किसी को यह एहसास न हो कि कानून उसके ख़िलाफ़ है। कानून के साथ जो दूसरा लफ्ज़ है उसको याद रखना ज़रूरी है, वह है इंसाफ। और हर कानून इंसाफ नहीं करता और इसी वजह से हर कानून को हम अपने संविधान की कसौटी पर कस कर देखते हैं और इसी वजह से कानूनों की मुखालफत की जा सकती है और कानूनों की मुखालफत करना कोई जुर्म नहीं है। कानून संसद बनाती है, विधायिका बनाती है, लेकिन हर कानून की जांच संविधान की कसौटी पर की जा सकती है और इसी वजह से नागरिकता का जो संशोधन वाला कानून आया था उसकी मुखालफत हुई और उसके ख़िलाफ़ लोग अदालत में गए और ये उम्मीद की गई कि संविधान में जो नागरिकता का उसूल है क्या वह उसूल के साथ है या उसके ख़िलाफ़ है, इसका फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन उसकी मुखालफत को ही जुर्म करार दिया गया और उसकी मुखालफत को मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया गया और उसकी मुखालफत करने वालों में बहुत सारे लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं। इसकी बात हो चुकी है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पिछले 11 बरस के हिंदुस्तान के इतिहास को बाद में देखा जाएगा और हम उम्मीद करें कि यह और लंबा नहीं खिंचेगा यह दौर, ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं। इस दौर का इतिहास तो लिखा ही जाएगा कभी न कभी। तो इस इतिहास में इस बात को नोट किया जाएगा कि अगर इस मुल्क के संविधान पर किसी एक तबके ने सबसे ज़्यादा यकीन किया तो वो मुसलमानों का तबका था। उसने अदालतों पर भरोसा नहीं छोड़ा, उसने इंसाफ की लड़ाई नहीं छोड़ी और इसमें शर्त सिर्फ यह न थी कि वो बहुत ही तालीम याफ्ता हो, बल्कि मैंने वैसे लोगों को देखा है जिन्होंने अक्षर का मुंह नहीं देखा लेकिन जिन्हें मालूम है कि इंसाफ क्या है और इस वजह से कितनी ही तारीखें आप लगाते जाएं और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में कितना ही माहौल, कितना ही हॉस्टाइल क्यों ना हो, वो गवाही देने के लिए भी आते हैं और वो इंसाफ लेने के लिए भी आते हैं। ये याद रखें कि ज़किया जाफ़री ने जो लड़ाई लड़ी 2002 से लेकर और अपने आखिरी सांस तक, इतनी लंबी लड़ाई, जिस लड़ाई को ही साजिश करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या बिल्किस बानो ने जो लड़ाई लड़ी, या हापुड़ के मॉब लिंचिंग के शिकार उस शख्स के रिश्तेदार ने लड़ाई लड़ी, या बहुत सारे लोग जो अदालतों में हैं, ये सब के सब मुसलमान जिन पर जुल्म किया जा रहा है, वो ये बतला रहे हैं कि हमने संविधान पर विश्वास नहीं छोड़ा है, हम उस रास्ते लड़ रहे हैं। हमने जमहूरियत पर यकीन नहीं छोड़ा है और हमने संविधान पर यकीन नहीं छोड़ा है। तो इस वक्त अगर कोई हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा कायम किए हुए है तो मैं ये कह सकता हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की मीटिंग है, बल्कि मैं इसको मानता हूँ कि यह भरोसा सिर्फ मुसलमानों ने बना कर रखा है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल हैं और हमें मालूम नहीं कि यह लड़ाई क्या रुख लेगी, किस तरफ जाएगी, किस वक्त यह लड़ाई एक मुकाम हासिल करेगी, यह हमें नहीं मालूम। लेकिन हम सबको मालूम है कि यह इंसाफ की लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई से बाहर होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसका नतीजा क्या होगा यह एक अलग मसला है, लेकिन इस लड़ाई से जो अलग हो जाए वो किस किस्म का इंसान होगा ये उसके सोचने की बात है। तो हमारे और इस वक्त मैं एक अध्यापक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में किसी वक्त संसद सबसे महत्वपूर्ण थी, इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अदालत हो गई है।
हम हमेशा अपने वकील दोस्तों का मुँह ताकते हैं और उसके बाद हम हमेशा देखते हैं कि ये बेंच कौन सी है, और उसके आगे हम नहीं जाना चाहते। मैं नहीं जाना चाहता। जिस वक्त मुल्क में लोग यह देखने लगें कि बेंच यह है तो इंसाफ होगा और बेंच यह नहीं है तो इंसाफ नहीं होगा, उस वक्त मानना चाहिए कि कानून का राज खतरे में है। और उस यकीन को बहाल करना वापस ये अदालत का काम है और ये उसके अख्तियार में है, और वो ये कह के नहीं निकल सकती कि नहीं अभी तो इनका राज है। तो मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस लड़ाई में हम सारे लोग साथ हैं। जैसे मैंने कहा कि कितनी लंबी चलेगी, कहाँ तक चलेगी, किस मुकाम पर पहुँचेगी, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, इसलिए हम इसमें शामिल हैं। शुक्रिया।